हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम इस लेक्चर में एंड टू एंड टेक्स्ट समराइजेशन का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एज अ फ्रेमवर्क फ्लास्क को यूज़ करने वाले हैं और हम हगिंग फेस के पेगासस ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करके टेक्स्ट समराइजेशन का टास्क परफॉर्म करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेमो देख लेते हैं कि हम एक्चुअली एंटायर प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं और क्या आउटपुट आएगा। तो ये हमारा ऐसा इंटरफेस हम बनाने वाले हैं सेम टू सेम। और हम यहाँ पे जैसे कि कोई टेक्स्ट सपोज यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं। कोई भी एक ऐसे ले लेते हैं जैसे कि ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और थोड़ा कंटेंट ले लेते हैं जैसे कि हमने ये कंटेंट ले लिया और हमें चाहिए कि ये पूरे कंटेंट का समरी मिल जाए। टेक्स्ट समराइजेशन आपको पता ही होगा क्या है। टेक्स्ट समराइजेशन मीन्स सपोज अब अपने पास बहुत सारा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे है 500 वर्ड्स का, राइट, और उसको हमारे पास टाइम नहीं है और यह हम पूरा पढ़ना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, उसकी सिर्फ समरी चाहिए हमें कि उससे पता चले कि ये 500 वर्ड्स का ऐसे में एक्चुअली कहना क्या चाहता है और बताया क्या गया है। तो उसके लिए हम एक्चुअली ये समराइजेशन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि टेक्स्ट समराइजेशन क्या करेगा, 500 वर्ड्स को 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो 2-3 सेंटेंसेस हमें दे देगा। उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल ऐसे में क्या है, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे समराइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये दो जैसे कि कितने 5 लाइन्स है तो इसकी एक समरी मिल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये 5 लाइन्स कहना क्या चाहती है। जैसे कि यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया है, इन दिस एसे ऑन कंप्यूटर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम यूजफुल थिंग्स अबाउट कंप्यूटर्स। बिलो वी आर मेंशनिंग सम important fields that use the computer in their daily operation। तो ये एक्चुअली हमें पता चल जाएगा ये समरी है, जो हमने एज अ इनपुट डाला था उसकी समरी है। तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या वो कंटेंट जो हमने इनपुट डाला था वो कहना चाहता है, राइट। तो चलिए परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्स्ट समराइजेशन। तो सबसे पहले हम पूरा फ्रंट एंड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हम ये ऐसा ही सेम टू सेम इंटरफेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपनी लोकेशन पे आएंगे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम वहाँ पे फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिख लेंगे टेक्स्ट समराइजेशन। उसके अंदर हम पहले तो फ्लास्क फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा फोल्डर है वो हम VS कोड में ओपन कर देंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्टली कोड और करंट लोकेशन जो भी हम एग्जिस्टिंग लोकेशन पे कर देंगे तो डायरेक्टली यही फोल्डर ओपन हो जाएगा, राइट। और उसमें हम पहले क्या करेंगे, एक app.py फाइल को क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लास्क फ्रेमवर्क में एक मेन फाइल होती है, वो app.py के नाम से हम बना सकते हैं या फिर main.py के नाम से जनरली बनाते हैं लोग। उसके बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स नाम से। ध्यान रखिए कि फोल्डर का नाम कंपलसरी टेम्पलेट्स ही होना चाहिए, क्योंकि फ्लास्क फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स ही समझ सकता है। और इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम सारी HTML फाइल क्रिएट करेंगे। पहले हम index.html फाइल को क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हम app.py में फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे। जैसे कि मेरी लोकेशन है E ड्राइव और उसके अंदर YouTube फोल्डर के अंदर टेक्स्ट समराइजेशन क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो उसका सिंटेक्स है conda
क्रिएट -n न्यू और कोई भी नाम रखेंगे जैसे कि यूट्यूब टेक्स्ट समराइजेशन, राइट, और एंटर कर देंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का एक बहुत सारा एडवांटेज है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का एक मेजर एडवांटेज है कि जो भी लाइब्रेरीज पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं और यही प्रोजेक्ट को हमें सपोज कोई और प्लेटफॉर्म पे या होस्टिंग करनी है, डिप्लॉय करना है, तो हमें जितनी भी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो अभी हमने जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया होगा तो हम एक requirements.txt फाइल जनरेट कर सकते हैं एक कमांड से। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जितने भी हमने पैकेजेस और लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है वर्जन के साथ उस फाइल में स्टोर हो जाएगी। और जैसे कि हमें कोई लिनक्स लैपटॉप में या लिनक्स सर्वर पे हमें इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वही requirement.txt फाइल को इंस्टॉल कर देंगे। तो उसका एक एडवांटेज रहेगा कि सभी पैकेज और लाइब्रेरी एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी जो हमने यूट्यूब टेक्स्ट समराइजेशन का जो एनवायरनमेंट बनाया है उसको एक्टिवेट कर दिया है conda एक्टिवेट कमांड से, राइट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे pip install फ्लास्क। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए रिक्वायरमेंट डॉट सेटिस्फाइड बता रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्लास्क पर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे नेम, राइट। इसका मतलब है कि जो हमारा एंटायर प्रोजेक्ट से फ्लास्क पर वो हम ऐप वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। जितने भी हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे वो सब हम, मतलब एंड पॉइंट मीन्स जो जितने भी रूट क्रिएट करेंगे वो सब हम ऐप वेरिएबल के थ्रू करेंगे। और लास्ट में हम अपना जो पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो है नेम इज इक्वल टू मेन, इट अलाउज टू एग्जीक्यूट द कोड व्हेन द फाइल रन्स एज अ स्क्रिप्ट, जो आई थिंक सबको पता ही होगा, ये पाइथन की नेसेसिटी है, राइट। और उसके अंदर हम अपना जो फ्लास्क प्रोजेक्ट है उसको रन कर देंगे ऐप वेरिएबल के थ्रू, ऐप डॉट रन के थ्रू, राइट। अभी हम क्या करेंगे, हम एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे जिससे कि हम ये index.html पेज को रेंडर कर सके या उसको विजिट कर सके। रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट्स को हम पहले इंपोर्ट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रूट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो रूट है मतलब जो मेन रूट है, और एक वेरिएबल का नाम हमें देना होगा होम, और रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट के थ्रू हम index.html को एक्सेस करेंगे, राइट। index.html के अंदर हम अभी फिलहाल सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड और दी चेकिंग कि HTML पेज वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। ये एक रूट है, आपको पता ही होगा एंड पॉइंट क्या होता है, जैसे कि ये एक एंड पॉइंट है। उसके बाद मैं जैसे कि यहाँ पे होम लिख लूँ तो ये दूसरा एंड पॉइंट रहेगा, बराबर। उसके बाद सपोज होम के अंदर मुझे चाहिए कैटेगरी, तो ये तीसरा एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह से जितने भी हम एंड पॉइंट्स, और हम इसको रूट भी बोल सकते हैं, जितने भी हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे ये यहाँ पे एक्सेस होगा, बराबर। और अभी हम क्या करेंगे, ये सर्वर को बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन ऐप, जो हमारा फाइल का नाम है वो, और यहाँ पे हम फिर ये जो लिंक है इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एंड पॉइंट है जो परफेक्टली वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि
इस तरह का इंटरफेस लाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, बराबर। तो बूटस्ट्रैप का यूज़ करने के लिए हमें पहले उसका जो CDN है JS और CSS के लिए, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, पूरा HTML को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको पता ही होगा एक HTML टैग के अंदर हेड होगा, हेड टैग के अंदर हम अपना CSS और टाइटल को मेंशन करते हैं, और जितने भी मेटा टैग हमें ऐड करने हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो ऐसे बोला कि बूटस्ट्रैप का हमें CDN ऐड करना पड़ेगा, तो ये CSS का CDN है बूटस्ट्रैप की, और इसी तरह से लास्ट में हमने JS फाइल, जो बूटस्ट्रैप की JS फाइल है वो ऐड की हुई है, बराबर। और बॉडी के अंदर हम पहले न्यू बार, जैसे कि ये जो पोर्शन है इसको हम न्यू बार बोलेंगे, जो येलोइश है, तो उसके अंदर ये न्यू बार ऐड करके, ये पूरा बूटस्ट्रैप का एक न्यू बार है, उसके अंदर हम जैसे कि टाइटल दिया है टैग समराइजेशन, बराबर। और ये बटन है, जैसे कि ये पूरा रिस्पॉन्सिव रहता है, तो हम जब भी इसको मोबाइल व्यू में देखेंगे तो ये ऐसा बटन आ जाएगा रिस्पॉन्सिव के लिए। ये जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, कंटेनर बनाया है और उसकी विड्थ 100% दे दी है। कंटेनर मीन्स यहाँ पे, जैसे कि मैं ये रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पूरा कोड जो इंटरफेस है वो बन के आ गया है। तो यहाँ पे ये जो वाइट शेड में जो है वो पूरा कंटेनर है, एक कंटेनर है। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट एरिया, ये जो पूरा है वो टेक्स्ट एरिया है, एक टेक्स्ट एरिया को ऐड किया है जहाँ पे हम अपना कंटेंट और जो भी इनपुट है वो ऐड करेंगे, और एक टेक्स्ट समराइजेशन का बटन क्रिएट किया है। जैसे कि वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी इंटरनली प्रोसेस होगी बैकएंड में, और हमारे टेक्स्ट समराइजेशन आउटपुट जनरेट होगा, बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे, कंटेनर की साइज हमने विड्थ जो 100% दे दी, फिर हमने एक रो क्रिएट किया और रो के अंदर एक कॉलम क्रिएट किया। तो बेसिकली हम जब रो क्रिएट करेंगे तो एक या ये पूरा एक रो बन जाएगा, उसके अंदर एक ही कॉलम अभी हमने डाली है तो एक कॉलम क्रिएट हो जाएगी। उसके अंदर हमें पहले एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म में मेथड एज बी पोस्ट लिखा है, अभी एक्शन कुछ नहीं है। और उसके बाद हमने जो भी बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है, तो एक फॉर्म ग्रुप है, उसका क्लास है जो फॉर्म को मेंटेन रखता है। उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है, उसका नाम दे दिया है इनपुट टेक्स्ट, और एक बटन दिया है सबमिट बटन। अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी इनपुट ये टेक्स्ट एरिया में लिखा होगा उसको हमें बैकएंड साइड पे एज अ रिक्वेस्ट सेंड करना है। और बैकएंड साइड पे हम पूरा अपना हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि मैंने बोला पेगासस ट्रांसफॉर्मर को हम यूज़ करेंगे और एक समरी जनरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले एक दूसरा एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये सिंटेक्स है @app root, और यहाँ पे हम अपना एंड पॉइंट का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट समराइजेशन, और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जैसे कि समराइज, और एक रिटर्न कर देंगे रेंडर आउटपुट, रेंडर टेम्पलेट, और एक आउटपुट .html। तो हम एक सबसे पहले एक output .html फाइल को क्रिएट कर देंगे, output .html, और इस फाइल में हम थोड़ा कोड इसमें से ही ले लेंगे। सबसे पहले हम ये हेड वाला जो पूरा पोर्शन है वो ले लेंगे, उसके बाद ये बॉडी का न्यू बार ले लेंगे, और ये जो नीचे JS फाइल है बूटस्ट्रैप की ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम एक br थोड़ा स्पेस लेंगे, कंटेनर रेडी कर देते हैं, एक कंटेनर को ऐड कर देते हैं,
पूरा कोड कॉपी कर देता हूँ तक, बाद में जो नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देंगे। और ये जैसे कि हमें ये फॉर्म अभी नहीं चाहिए, यहाँ पे हम एक पी टैग को ऐड कर देंगे और पी टैग में हमारा जो भी समरी है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे पाइथन app.py से और हम चेक करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे इसको। अभी हम चेक करेंगे कि पेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम एंड पॉइंट का नाम है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमने लिखा है टेक्स्ट समराइजेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट समराइजेशन लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पेज वर्क कर रहा है और हमारा एंड पॉइंट है, जो भी रूट है वो भी वर्क कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पे इनपुट डालें और टेक्स्ट समराइज बटन पे क्लिक हो तो आउटपुट इस रूट पे आ जाना चाहिए यहाँ पे, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले तो अभी पेगासियस मॉडल को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हगिंग फेस का जो पेगासियस ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करने वाले हैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, हगिंग फेस के पेगासियस मॉडल को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम पहले देख लेते हैं हगिंग फेस पेगासियस, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का, पेगासियस ट्रांसफॉर्मर का। और यहाँ पे आप देख सकते हो each checkpoint is 2.2 GB disk and 568 मिलियन पैरामीटर्स है उसके। तो यहाँ पे हम पहले ट्रांसफॉर्मर और ये इंस्टॉल कर देंगे पेगासियस फॉर कंडीशनल जनरेशन एंड पेगासियस टोकनाइजेशन, ये दोनों को हम इंस्टॉल ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम पेगासियस फॉर कंडीशनल जनरेशन एंड पेगासियस टोकनाइजेशन को हम ऐड कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में। और हम ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है, हगिंग फेस पूरा पाईटॉर्च पे वर्क करता है, तो हमें सबसे पहले पाईटॉर्च को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाईटॉर्च को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे pip इंस्टॉल टॉर्च लिखना पड़ेगा और ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे और रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखा रहा है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे टॉर्च। अब उसके बाद पहले हम मॉडल को मॉडल नेम ऐड कर देंगे, यहाँ से टोकनाइजर ऐड कर देंगे, डिवाइस भी ऐड कर देंगे। ये डिवाइस है जैसे कि आपके जो भी सिस्टम है उसमें जीपीयू कॉन्फ़िगर होगा तो वो जीपीयू को यूज़ करेगा। और हमने लास्ट में मॉडल को भी ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया टेक्स्ट एरिया में हम जो भी इनपुट डालेंगे तो सबमिट करके हमें यहाँ पे एक्शन में url_4 एक फंक्शन है, उसके थ्रू हम दूसरे एंड पॉइंट पे अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा फंक्शन है समराइज। तो अब हम जब भी ये टेक्स्ट समराइजेशन बटन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एरिया का जो भी इनपुट हमने डाला हुआ है वो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हम पोस्ट मेथड के यूज़ करके ये फंक्शन में हम और
ये रूट पे हम सेंड कर सकेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट पोस्ट से ही आ रही है या गेट मेथड से। तो उसके लिए हमें पहले रिक्वेस्ट को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस का रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट ले लेंगे। इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और जो हमारा नेम में, क्योंकि डेटा जो है वो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही एक्सेस होगा, तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट का पूरा नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट। एक बार सर्वर रन करके चेक कर देते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी मैं सिंपल लिख लेता हूँ मशीन लर्निंग और समराइज पे क्लिक करता हूँ। तो अभी कुछ एरर दिखा रहा है हमें। अभी यहाँ पे हमको ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी पोस्ट मेथड को ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें मेथड को ऐड करना पड़ेगा। तो मेथड को ऐड करने के लिए यहाँ पे मेथड्स एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे लिख लेंगे पोस्ट। तो अभी भी अगर पोस्ट मेथड के अलावा कोई भी मेथड से ये फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश होगी तो यह हमें मेथड नॉट अलाउ का एरर जनरेट करेगा, जैसे कि अभी किया था। हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को और यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमें एरर दिखा रहा है कि हमने जो स्ट्रिंग पास की है वो सिंटैक्स प्रॉब्लम है, हमें लिस्ट पास करनी है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे और फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे और पेज रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो ये रन हो गया है। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मशीन लर्निंग और टैक्स समराइजेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये रूट चेंज हो गया है, टैक्स समराइजेशन पे आ गया है। और हम सर्वर पे देखेंगे यहाँ पे हमें डेटा भी मिल रहा है। जो भी इनपुट हमने टैक्स एरिया में ऐड किया है वो डेटा भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, ये पेगासियस मॉडल को ये इनपुट टैक्स देना है और पेगासियस मॉडल हमें उसकी समरी जनरेट करके एज आउटपुट सेंड करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पेगासियस मॉडल को बताना पड़ेगा कि हम टेक्स्ट समराइजेशन का टास्क करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मीन्स एक सजेशन देंगे कि हम इस तरह का टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं पेगासियस मॉडल को। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है जैसे कि समराइज और ये कॉलम किया है, मीन्स पेगासियस मॉडल समझ जाएगा कि समरी का टास्क परफॉर्म करना है, बराबर। तो ये एज अ, और उसके बाद जो भी इनपुट है वो हम ऐड कर देंगे। बाद में हमें क्या करना है, अभी टोकनाइज का टास्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो टोकनाइजेशन मीन्स आपने मेरी NLP की सीरीज अभी नहीं देखी तो आप उस सीरीज में देख सकते हो, टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और वेरियस टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स। और मैंने वहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन, टोकनाइजेशन, एनकोडिंग सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में
ऐड कर दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले हमें टोकनाइजर को ऐड करना पड़ेगा। तो टोकनाइजर हमने ऐड किया है, उसका हमें एनकोड करना पड़ेगा। मीन्स जो भी हम ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल भाषा में बोलूँ तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मशीन लर्निंग या कंप्यूटर है वो टेक्स्ट को समझ नहीं पाता, उसको हमें कंपलसरी न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको एक वेक्टराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इन एनएलपी और मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में। तो वो टोकनाइजर के थ्रू हम एनकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोकनाइजर डॉट एनकोड, जो भी इनपुट टेक्स्ट डाला है वो यहाँ पे आउटपुट एज अ टेंसर आप जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि एक वेक्टर मीन्स सिंपल एरे बोल सकते हो आप। वो पीटी मीन्स पाईटॉर्च। हम यहाँ पे पाईटॉर्च के थ्रू हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पाईटॉर्च दिया हुआ है। और जो भी मैक्सिमम लेंथ है हमने 512 वर्ड्स का मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है। और .2 डिवाइस मीन्स जो भी हमें जैसे कि सीपीयू पर रन हो रहा होगा तो सीपीयू पर रन होना चाहिए, अगर जीपीयू अवेलेबल है तो जीपीयू पर रन होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि पेगासियस मॉडल के थ्रू, ये जो मॉडल है पेगासियस का, उसके थ्रू हम ये एनकोडेड टोकनाइजर को एज ए इनपुट देंगे और जो भी मॉडल है वो क्या करेगा, एक समरी जनरेट करेगा और एज ए आउटपुट हमें टेंसर और वेक्टर ही मिलेगा मीन्स। तो इसके लिए हम मॉडल डॉट जनरेट टोकनाइज्ड टेक्स्ट, जो भी हमारा एनकोडेड टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम रेंज दे सकते हैं, मिनिमम लेंथ शुड बी 30 एंड मैक्सिमम लेंथ शुड बी 300, राइट। और समरी में हमारे पास ये समरी आ जाएगी और समरी वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे। अभी ये जो समरी वेरिएबल है वो ये एज ए समरी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन उसका जो अभी उसके पास है वो जो वैल्यू है वो एज अ वेक्टर वैल्यू है, या वी कैन से एज अ टेंसर्स है। मीन्स हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए हम अगेन टोकनाइजर डॉट डिकोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोकनाइजर डॉट डिकोड, जो भी हमारा समरी है वो एज अ वेक्टर फॉर्म में आएगा एज आई टोल्ड। सो हमें 0 इंडेक्स का जितना भी कंटेंट है, जितनी भी न्यूमेरिक्स वैल्यू है वो एज ए इनपुट लेना है और स्कीप स्पेशल टोकनाइजेशन प्रूव करना है, विच मीन्स let's give a very good example. Actually entire process goes like this. Suppose हमने टेक्स्ट दिया है I am yes, right। तो सबसे पहले क्या होता है, एक वॉकेब क्रिएट होती है इंटरनली। वॉकेबलरी में क्या होता है, एक इस तरह से एक इंडेक्स दी जाती है ईच यूनिक वर्ड्स को। जितने भी हमारा सेंटेंस है उसमें जितने भी वर्ड्स है उसमें से यूनिक वर्ड्स पहले एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ऐसे एक इंडेक्स क्रिएट होती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है उसको एनकोड किया जाता है। उसके लिए हम टोकनाइजेशन का यूज़ करते हैं। टोकनाइजेशन का आउटपुट क्या आता है, इस तरह से आता है आई एम यस, राइट। तो ये जो आई है वो एक अभी टोकन है, उस एम एक कभी टोकन है, यश एक कभी टोकन है। उसके बाद क्या किया जाता है, एनकोड किया जाता है। एनकोड मीन्स ये मैपिंग होती है वोकेबलरी के साथ। जैसे कि वोकेबलरी में आई का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 1। फिर ये सपोज एम का 2 है और यश का 3। अभी क्या होता है, ये एज ए इनपुट हम मॉडल को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मशीन है वो न्यूमेरिक को प्रोसेस करेगा। उसके बाद हमें आउटपुट में भी इसी तरह से कोई आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आउटपुट में हमें मिला, जैसे कि इस हमारे यहाँ पे ये वेरिएबल है समरी, तो आउटपुट में हमें मिला 2 3 और 1। तो हम अभी क्या करेंगे, डिकोडर के थ्रू ये जो आउटपुट है वो 2 डायमेंशन में एज ए टेंसर मिलेगा सपोज। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिकोडर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक डिकोड करने की ट्राई करेंगे। डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोकनाइजर डॉट डिकोड में हम जैसे कि एक वेरिएबल बना देते हैं समरी
और यहाँ पे हम डिकोड करेंगे विच मीन्स, जैसे कि 3 पे है यश और 1 पे है आई, तो ये जो हमारा एज अ समरी एज अ आउटपुट आएगा। और ये जो स्किप स्पेशल टोकन्स है विच मीन्स सपोज यहाँ पे 2 सेंटेंस होते हैं, तो विच मीन्स जो मॉडल है वो पहले एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग ऐड करेगा और दूसरे भी पैडिंग और वो सब टैग ऐड करता है। अभी मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, तो उससे मॉडल को पता चलेगा कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से होगा। तो ये एज अ स्पेशल टोकन्स बोलते हैं हम लोग, तो उसको हमें स्किप करना है एज अ आउटपुट में, वो नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है इसकी भी वोकेबलरी का इंडेक्स आएगा, जैसे कि स्टार्ट का आएगा 4, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 4 होगा, स्टार्ट कर रहा है, और एंडिंग में सपोज एंड का है 5, तो यहाँ पे 5 होगा। तो ये 4 और 5 को हमें स्किप करना है डिकोड टाइम के थ्रू, और हमें फाइनली ये आउटपुट मिल जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी निकाल देंगे, और ये जो समरी है उसको हम आउटपुट HTML में सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें एक डिक्शनरी जैसे कि समरी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ये पूरी समरी पास कर देंगे। अंडरस्टूड। अभी आउटपुट HTML फाइल में यहाँ पे हम डबल कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑन करके यहाँ पे हम डेटा जो भी यहाँ पे नाम दिया है वो सेम नाम देना है, बराबर। और यहाँ पे भी जो समरी हमने लिखा है तो समरी डेटा और समरी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी चल देखते हैं कि वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए पहले हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अभी बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़े तो आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, तो ये ऑटो रीलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिफ्रेश करके देखते हैं, और उसके साथ एक हम वो ऐसे भी फाइंड कर देते हैं, कोई भी एक ऐसे ट्रैवलिंग ऐसे, ओके। तो ये पेज हमारा रीलोड हो चुका है, हम यहाँ पे पूरा कंटेंट डाल दिया है। अब हम टेक्स्ट समराइजेशन पर क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट टेक्स्ट समराइजेशन, टू जनरेट समरी। Now you can see the summary is traveling is an experience that can teach us so many things that you cannot possibly learn while living at home, according to the author of this article. Right? So this is the summary of the entire corpus that we have put as an input, right? So that's it for the text summarization project. If you find something informative in this particular video, then please hit the like button, share this video and subscribe this channel. Thank you.